अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट एंड सेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ ही एसोसिएट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन या एटॉमिक ऑपरेशन होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हमारे जितने भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए उसमें यूज़ किए जाते हैं। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूजन, ठीक है, इन सबको इंश्योर करते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है ना मैनिपुलेट द शेयर लॉक वेरिएबल सो डैट द मैनिपुलेट मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड कैन नॉट सिमल्टेनियसली एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। यानी देखो, जब एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना होता है ना, तो जाने से पहले एक ऑपरेशन टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन को कॉल ज़रूर करता है, ठीक है, तभी वो अंदर एंटर होता है। अब जाहिर बात है, मैंने आपको पहले जो क्रिटिकल सेक्शन के बारे में ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में यही बातें डिटेल में पढ़नी है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की तक के लिए, लॉक लगने तक से लेके इस टेस्ट एंड सेट को कॉल करने तक के लेके, कंपेयर एंड स्वैप करने तक से लेके सब कुछ हम लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और एंड पे जाकर फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूजन को इंश्योर कर सकें। अब सबसे पहले टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स होती हैं। जैसे रिटर्न द करंट वैल्यू ऑफ द लॉक वेरिएबल, यानी सेट द लॉक वेरिएबल टू ट्रू 1। अगर तो मेरे पास लॉक 0 है, यानी 0 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो है लॉक अवेलेबल है लेकिन वो लॉक लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करे, प्रोसेस को आसानी से अंदर भेज सकता है और फिर बाद में ट्रू 1 सेट कर देता है, यानी कि अब तुम लॉक लग जाओ। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझाऊँ ना, यहाँ पर तो टेस्ट एंड सेट लॉक यहाँ पे कॉल होता है, फिर ही हमारा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। यानी मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर म्यूटेक्स लॉक लगा हुआ है, तो क्या होगा कि जब एक प्रोसेस है P1, ठीक है, जब इस प्रोसेस ने इसके अंदर जाना है तो अभी यहाँ पर वो क्या करेगा, टेस्ट एंड सेट को क्या करेगा, इन ऑपरेशंस को वो जो है वो कॉल कराएगा, ठीक है। इन ऑपरेशंस को कॉल कराने के बाद ये ऑपरेशन क्या चेक करेगा कि ये जो म्यूटेक्स लॉक है ना, अगर तो ये 0 है, ठीक है, अगर यहाँ इसकी कंडीशन 0 है तो मतलब क्या है कि लॉक नहीं लगा हुआ, वो प्रोसेस को अंदर भेजेगा और उस प्रोसेस को अंदर भेजते ही ये जो है ना इसको 1 कर देगा। 1 का मतलब क्या होगा कि हाँ अब ये लॉक लग गया है। जब वो देखेगा कि ये अभी स्टार्टिंग पे 0 है, अभी लॉक नहीं लगा, तो प्रोसेस को अंदर भेज देगा ताकि तुम जाओ और अपनी एग्जीक्यूशन करो, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करो, ठीक है। जब वो अभी यहाँ पर हमारे पास जो म्यूटेक्स लॉक है ना, एक हमारा यहाँ पर भी लगा होता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, जब ये प्रोसेस अंदर चला गया तो इसने 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। 1 का मतलब होता है कि लॉक अब यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, मतलब ट्रू हो चुका है। अब इसके अंदर प्रोसेस 1 के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं जा सकता। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना लॉक अभी 0 है, लॉक जो है 0 है, प्रोसेस अपने शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और यहाँ से जैसे ही यहाँ से निकल के जाएगा यहाँ पे लॉक लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पर 0 होगा तो ये 1 होगा और जब यहाँ पर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ना ये काम करता है कि प्रोसेस ने अंदर जाने से पहले टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन को ज़रूर कॉल करना है, और ये टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन ही होते हैं जो इनको अंदर भेजते हैं, ठीक है, और कंडीशन चेक करके भेजते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, टेस्ट एंड सेट को जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले प्रोसेस ने कॉल किया, फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया और फिर लॉक को 0 है, ठीक है, यानी लॉक ओपन है। अब लॉक 0 इसका मतलब क्या है कि हमारा एग्जिस्ट वाला क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस ने अपने रिसोर्सेज ले लिए, अब वो यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे ही बाहर जाएगा ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ये 0 का मतलब होता है फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा और दोबारा से जब यहाँ पर अगला प्रोसेस आएगा ना तो फिर वहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यानी अगले प्रोसेस के लिए वो इसको भेज सकते हैं। अब ये काम भी बेसिकली ऐसे करते हैं, यहाँ पे जिसकी वर्किंग लिखी हुई है ना, व्हेन अ प्रोसेस वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इट कॉल्स अ टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन। इफ द लॉक वेरिएबल इज इनिशियली 0, यानी अगर लॉक नहीं लगा हुआ तो टेस्ट एंड सेट विल रिटर्न द ट्रू, कि वो 1 इसको करेगा। कब? सेट द लॉक वेरिएबल टू ट्रू 1 करेगा जब वो उस प्रोसेस को अंदर जो है ना वो दाखिल कर देगा। इफ द प्रोसेस वेरिएबल इज ऑलरेडी ट्रू टेस्ट एंड सेट विल रिटर्न ट्रू एंड द प्रोसेस विल बिजी वेट अंटिल द लॉक वेरिएबल बिकम द फॉल्स, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखिए, सिंप्लिसिटी है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, सिंपल सिंप्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। एटोमिसिटी मतलब एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो स्टैंडर्ड होते हैं और रेस कंडीशन से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी बात है कि ये स्मॉल क्रिटिकल सेक्शन के लिए एफिशिएंट होता है, बिकॉज ये बिजी वेटिंग को भी सपोर्ट करता है, और बिजी वेटिंग को सपोर्ट जहाँ ये एफिशिएंटली वे में करता है ना, एडवांटेजेस है, वहाँ इसका डिसएडवांटेजेस भी ये है, क्योंकि बिजी वेटिंग जो है ना सीपीयू का जो साइकिल होता है ना उसकी वेस्टेज का जो है वजह बनती है।
ज़ाहिरी बात है जब तक ये एग्जिस्ट सेक्शन ने 1 नहीं होना तब तक तो ये जो सेक्शन है ना ये जब तक इसने 0 नहीं होना इसने तो 1 रहना है ना। तो क्या होगा कि जो बाहर जो अगला प्रोसेस है ना तो जब तक वो एग्जिक्शन वाले को देखेगा कि वो लॉक ओपन नहीं हुआ तब तक ये बंद ही रहेगा और क्या होगा कि बाहर वाले को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिजी वेटिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा हमारी CPU का साइकिल जो होता है ना उसकी वेस्टेज की वजह बनती है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रायोरिटी इन्वर्ट। तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है ना मे वेट फॉर अ लो प्रायोरिटी प्रोसेस का भी इंतज़ार कर सकते हैं जो कि प्रायोरिटी इन्वेरिएंट की भी कॉजिंग हो सकती है। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी का कोई भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखना चाहिए। हमें जहाँ हम हाई प्रायोरिटी को ज़्यादा जो है वो टाइम दे रहे हैं वहाँ हमारे लोअर को भी देना चाहिए। फिर स्टारवेशन की भी सबसे बड़ी रीज़न बन सकती है। उसके बाद यूज़ केसेस हैं लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन। ये हमारे पास जो जितने भी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन होती है उनके लिए बहुत सूटेबल होता है। स्मॉल क्राइटेरिया सेक्शन, ठीक है, एफिशिएंट वे में करता है क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना इसका शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर हमारे टेस्ट एंड सेट से रिलेटेड। होप्स आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा इसीलिए कवर हो गया होगा कि ये काम कैसे करता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने ये सारे स्टेप लिख देने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इसके ऑपरेशन इसके रूल्स बताने हैं, फिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करके और आपने इसको एंड कर देना है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।